सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए कोई भी डाइट आप पर असर क्यों नहीं कर रही। सेहत की दूसरे सेगमेंट में जानिए हेल्थ बजट 2026-2027 में आपके लिए क्या खास है। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए कड़ी पत्ता और धनिया खाने में डालने के फायदे। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ओमैड डाइट, डैश डाइट वगैरह वगैरह। आजकल सोशल मीडिया पर इन डाइट्स के बहुत चर्चे हैं। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स इनकी मदद से वजन घटा रहे हैं। अब सबको देखा देखी आप भी डाइट करना शुरू करते हैं, लेकिन आपका वजन नहीं घट रहा, जस का तस बना हुआ है। ऐसा क्यों, ये जानिए आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझिए कोई भी डाइट आप पर असर क्यों नहीं कर रही। आप डाइट से वजन क्यों नहीं घटा पा रहे, और अगर वजन नहीं घट रहा तो क्या करें, सुनिए। आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। आपकी बॉडी अलग है, दूसरों की बॉडी अलग है। एज फैक्टर हो सकता है कि आपकी एज वो एज नहीं है जो कि वो डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, कोई भी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपकी थायराइड है, पीसीओएस है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस वजह से हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी आप लोग नहीं कर रहे हैं, वो रीज़न हो सकता है। क्योंकि डाइट जो है वो अकेले असर नहीं करके फिजिकल एक्टिविटी भी उसमें ऐड होना ज़रूरी है। सो फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट दोनों अपने उसमें इम्पॉर्टेंट है। एंड डाइट अगर आप गलत तरह से फॉलो कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न है। पोर्शन साइज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो ये आपका रीज़न हो सकता है कि दूसरों पर वो डाइट असर कर रही है और आप पर नहीं कर रही है। उसका ये रीज़न हो सकता है कि आप कैलोरीज एंड फैट ज़्यादा ले रहे हैं, आप प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं रख पा रहे हैं, या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस आपके ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, ऑफिस का वर्क लेट नाइट कर रहे हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। सो आपको रूल आउट करना है कि क्या रीज़न है जो कि मेरा वेट उस डाइट से नहीं कम हो पा रहा है। पर्सनलाइज डाइट प्लान बनाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, 45 मिनट्स वॉक एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक आपने करनी है। ऑयली फूड, जंक फूड अपनी डाइट में से हटाना है। प्रिजर्वेटिव्स आपने नहीं लेने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलग अगर आपका जब भी नहीं हो रहा है, ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, सो आप डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट करवाइए, पर्सनलाइज डाइट प्लान डाइटिशियन से बनवाइए। एंड डाइट को कंसिस्टेंसी रखनी है, डाइट की कंसिस्टेंसी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डाइट इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ प्रोसेस। सबका शरीर अलग होता है, इसलिए डाइट का असर भी अलग होता है। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवाइए, ये ज्यादा असरदार होगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मिला है। ये पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। हेल्थ से जुड़ी रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को 4,821 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए कई जरूरी घोषणाएं भी की गईं, जैसे कैंसर के इलाज में काम आने वाली 17 दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, यानी अब ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। देखिए, जब भी कोई सामान विदेश से आता है तब सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है, इसे बेसिक कस्टम ड्यूटी कहते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की कोई दवा मंगवाई, उस पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी, तब आपको 1,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, यानी उस दवा की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन जब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तब वो दवा सस्ती हो जाएगी। कैंसर की जिन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा 7 रेयर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली खास दवाओं और स्पेशल फूड पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलाज सस्ता होगा और उन मरीजों को फायदा होगा जिनकी दवाएं विदेश से आती हैं। कैंसर की जिन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटी है वो कितनी जरूरी है, कस्टम ड्यूटी हटने से कितना क्या फायदा मिलेगा, ये हमने पूछा मेदांता में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर कुंजहरी मेधी से।
डॉक्टर कुंजहरी कहते हैं कि देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिन दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई वो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से जुड़ी हैं। ये सभी अलग अलग तरह के कैंसर के लिए एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है। ऐसे में कैंसर की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला एक अच्छा कदम है। इससे दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलता है, ये महंगा भी होता है, इसलिए दवाएं सस्ती होने से मरीजों को राहत मिलेगी। बजट में बायोफार्मा शक्ति की घोषणा भी की गई है। ये सरकार की एक नई पहल है। इसके तहत 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब के रूप में स्थापित किया जा सके। पर ये बायोफार्मा है क्या? देखिए, दवाएं लैब में बनती हैं, इनमें अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन बायोफार्मा इनसे अलग है। बायोफार्मा का मतलब है जीवित चीजों से बनने वाली दवाएं, यानी वो दवाएं जो इंसानों के सेल्स, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस वगैरह से बनाई जाती हैं। ये दवाएं कैंसर समेत कई बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। इसमें शामिल है वैक्सीन, एंटीबॉडी ट्रीटमेंट्स, जीन थेरेपीज, सेल इम्प्लांट, मॉडर्न इंसुलिन और रिकम्बिनेंट प्रोटीन ड्रग्स। जब ये दवाएं देश में ही बनने लगेंगी तब इन्हें विदेश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा फायदा मरीजों को होगा। ये दवाएं आसानी से मिलेंगी और सस्ती हो जाएंगी। बायोफार्मा से जुड़े नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NIPERs खोले जाएंगे। साथ ही पहले से मौजूद 7 NIPERs को अपग्रेड किया जाएगा। शारदा केयर हेल्थ सिटी में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट और हेड डॉक्टर अनिल ठगवानी कहते हैं कि बायोफार्मा शक्ति जैसी पहल से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं का विकास तेजी से होगा। इससे भविष्य में मरीजों को ज्यादा सटीक और ज्यादा असरदार कैंसर थेरेपीज मिल सकेंगी। बायोलॉजिक्स वो दवाएं होती हैं जिन्हें लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। वहीं बायोसिमिलर दवाएं बायोलॉजिक दवाओं जैसी ही होती हैं, बस ये उनसे सस्ती मिलती हैं। बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कई दूसरी जरूरी घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स बनाए जाएंगे। मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को मजबूत करने के लिए उत्तर भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज खोला जाएगा। वहीं रांची और तेजपुर के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जाएगा। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी खोले जाएंगे। हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी बजट में है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के साथ पार्टनरशिप में 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स भी बनाए जाएंगे और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ मिलकर इलाज में मदद करते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में नए AHP इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। करी पत्ता और धनिया दोनों ही खाने में स्वाद बढ़ाते हैं। लोग करी पत्ते का इस्तेमाल तड़का लगाने के लिए करते हैं, वहीं धनिया की पत्तियों को खाना बनने के बाद ऊपर से छिड़का जाता है। लेकिन स्वाद से परे ये दोनों सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है, बशर्त इन्हें सही तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्या है इनके फायदे और इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका, ये हमें बताया पारस हेल्थ गुरुग्राम में डाइटिशियन ऋषिया आले ने। डाइटिशियन ऋषिया कहती हैं कि करी पत्ता आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आयरन से खून की कमी दूर होती है, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, फाइबर पाचन सुधारता है और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तब हम बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं, लेकिन जब सेल्स मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। इसके अलावा करी पत्ता मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। करी पत्ता ब्लड शुगर कंट्रोल करने और बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है। वहीं धनिया की पत्ती विटामिन A, विटामिन C और विटामिन K का अच्छा सोर्स है। विटामिन A आंखों के लिए फायदेमंद है, विटामिन C इम्यूनिटी मजबूत करता है, वहीं विटामिन K हड्डियों को मजबूत बनाता है। धनिया की पत्तियों में डिटॉक्सिफाइंग गुण भी होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्वों को निकालने में मदद करते हैं और पाचन भी बेहतर बनाते हैं। आप दोनों ही खा सकते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल का सही तरीका पता होना चाहिए। करी पत्ते को तड़के में हल्का सा पकाकर इस्तेमाल करें ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। इन्हें ज्यादा जलाने या फिर डीप फ्राई करने से बचें। वहीं धनिया की पत्तियों को सब्जी या दाल बन जाने के बाद डालें।
गार्निश के तौर पर, यानी ऊपर से। अगर इन्हें पहले ही डाल दिया जाएगा तो इनमें मौजूद विटामिन नष्ट हो सकते हैं। दोनों पत्तों को हमेशा ताज़ा, अच्छी तरह धोकर और सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। वहीं जिन्हें लो बीपी या थायराइड से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा धनिए के पत्ते खाने से बचना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।